वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग ग्लोरी विद खुशबू अग्रवाल में मैं खुशबू अग्रवाल आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी लोगों ने अपना इतना प्रीशियस समय निकाला, इसके लिए आप सभी लोगों का आभार। और ये जो मॉर्निंग ग्लोरी सेशन है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम 1 आवर का रहता है। जो लोग नए हैं उनके लिए बता देती हूँ, और जो पुराने हैं उनको पता होगा। और यहाँ पर जो है हम बिजनेस रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उन पर ज्यादातर के बातें करते हैं, या फिर हमारे बिजनेस में जो भी लर्निंग जरूरी है उस पर ज्यादा करके हम बातें करते हैं। तो आज इसी क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाटा, इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा। अब सबसे पहले जो है हम लोगों को ये जानना होगा कि डाटा क्या होता है। व्हाट इज डाटा? तो डाटा जो भी चीजें हम इंटरनेट के ऊपर अपलोड करते हैं या फिर वॉच करते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो होती है वो होता है डाटा। अब ये डाटा जो भी पिक्चर के फॉर्म में होता है उनको हम पिक्सल डाटा कहते हैं। जो डाटा ग्राफ के फॉर्म में होता है उनको हम ग्राफिक्स डाटा कहते हैं। जो डाटा अल्फाबेट के फॉर्म में होता है उनको हम अल्फा डाटा कहते हैं, और जो नंबर के फॉर्म में होता है उनको हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। हालांकि हम जो भी डाटा इंटरनेट के ऊपर देखते हैं वो डाटा जो सेव होता है सर्वर के ऊपर, तो एग्जैक्टली वो डाटा उस रूप में सेव नहीं होता है। उसको जो है डिफरेंट कैटेगरीज में डिवीजन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करके उनको सेव किया जाता है। और उनको सेव करने की एक अलग लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज को या तो हम कोडिंग कहते हैं या फिर पाइथन या फिर जावा। इन सारी लैंग्वेज के गुड इवनिंग आधार पर ये ऑन परचून जी। सेव होता है। सब स्टूडेंट है भारत। गुड इवनिंग सर। सर, सेशन चालू हो गया है तो प्लीज हम अपनी बातें रखते हैं। तो ये जो डाटा होता है, तो यहाँ इस डाटे को जो है हम कोई भी चीज को जो अपलोड किया जाता है तो उस डाटे को एक लैंग्वेज के तहत स्टोर किया जाता है सर्वर के ऊपर। और वो सर्वर से कंप्यूटर तक जो डाटा आता है ये आपको एक न्यूमेरिकल और एक कोड के फॉर्म में होता है। जिससे कि आप कभी कोई पिक्चर वगैरह जब यूज करते होंगे, और या फिर जब हम इमोजीज का साइन जब डालते हैं, और कभी कभी हम देखते होंगे कि पर्पल हैंड, ए फॉर्म ब्लिंक, परसेंटेज, दिस, तो ये जो लैंग्वेज होती है ये होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज। और यही लैंग्वेज में जो है डाटा स्टोर होता है। डाटा एग्जैक्टली हम जो पिक्चर डालते हैं वो पिक्चर के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, ये डाटा इसी फॉर्म में स्टोर होता है। और ये HTML प्रोसेस के थ्रू जो होता है आईपी एड्रेस तक कन्वर्ट होता है। आपको किस फॉर्म में चाहिए? आपको ग्राफ के फॉर्म में चाहिए, आपको वीडियो के फॉर्म में चाहिए, आपको ऑडियो के फॉर्म में चाहिए, आपको जो है पिक्सल के फॉर्म में चाहिए। तो ये सारा हमारा डाटा के पार्ट होते हैं। वैसे मैंने डाटा के ऊपर पहले सेशन लिया है, फिर दोबारा हम अगर जरूरत होगी तो हम बिल्कुल डाटा के ऊपर सेशन लेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि इस डाटा की इम्पोर्टेंट क्या होती है। जैसे कि पहले फिजिकल वर्ल्ड में जब हम लोग बिजनेस करते थे या फिर कोई भी रिसर्च और डेवलपमेंट जो प्लान होते थे, या फिर लर्निंग के जो सेशंस होते थे, तो उनमें क्या किया जाता था, एक फाइल बना करके बिजनेस को समझा जाता था। और उसके आधार पर बिजनेस की ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाली जाती थी। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है वो फॉर्मूलाज जो होते थे वो वहां से
निकाले जाते थे और डॉक्टरी की पढ़ाई में जो होता था कि उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और उस पर सुधार करके जो है वो चीजें कलेक्ट की जाती थी। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, जैसे-जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, तो वैसे-वैसे लोगों को जो है बहुत सारे डाटा की ज़रूरत पड़ने लगी। अब चूँकि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड थे, तो हमने क्या किया कि उन डाटा को जो है अपने डिवाइसेज़ में स्टोर करना शुरू किया। उन डाटा को हमने अपने डिवाइसेस में स्टोर करना शुरू किया, तो नॉर्मली एक आम पब्लिक जो है उसको डाटा की ज़रूरत पड़ती है टू लीव देयर पास्ट मेमोरी अगेन, मतलब अपनी पिछली ज़िंदगी जो आपकी पास्ट है, उस मेमोरी को अगेन जीने के लिए। जैसे कि हम लोग जो है अपनी पिक्चर डाटा को, पिक्सेल डाटा को जो है या तो एफबी पे या फिर इंस्टा पे या फिर जो है अपने गूगल ड्राइव में या सेव करके रखते हैं और बाद में हम देखते हैं अच्छा 5 साल पहले जो है मैं यहाँ घूमने गई थी, अच्छा 5 साल पहले जो है मेरी इसके साथ फ्रेंडशिप हुई थी, अच्छा इसके साथ मैंने ये वाली पिक्चर क्लिक की थी। तो हम एक मेमोरी देखते हैं या फिर हम जो है एक स्टेटस अपलोड करते हैं कि सेलिब्रेटिंग 1 ईयर ऑफ फ्रेंडशिप या सेलिब्रेटिंग 5 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस। तो इस तरीके से जो डाटा एक कॉमन पीपल की अगर बात करूं, एक साधारण व्यक्ति की बात करूं, तो उसको डाटा की जो जरूरत होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो होती है अपने मेमोरी को जीने के लिए, या फिर वो जिस डिवाइस को यूज कर रहा है, सॉरी, वो जिस एप्स को यूज कर रहा है उस ऐप को एक्सेस करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, वो जिस ऐप को यूज कर रहा है उस ऐप को एक्सेस करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर मैं व्हाट्सएप यूज करती हूँ या फिर कोई भी ऐप मैं यूज करती हूँ, गूगल, ट्विटर, कोई भी ऐप, दुनिया का कोई भी ऐप मैं यूज करती हूँ, तो वहां पर मेरे कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, वहां पर मेरे कुछ कॉन्टेक्ट सेव हो जाते हैं। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, हम लोग को डायरी में लिखने की आदत बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो हम कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह जो है ना फोन में ही सेव कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन ऐप में या जीमेल्स में हमारे बहुत सारे फ़ोन नंबर जो होते हैं वो ऐड होते हैं कि भैया ये वाला फ़ोन नंबर जो है ये मेरे नानी जी का है, ये मेरी मौसी जी का है, ये मेरी बुआ जी का है, ये मेरे फ्रेंड का है, ये मेरे बॉस का है, ये मेरी इसका है। तो कहने का मतलब एक आम पब्लिक को ये जो डाटा होता है अपने काम को ईज़ी बनाने के लिए यूज़ होता है। इसी के अलावा हम लोग जो है अपने पासवर्ड डाटा को भी सेव करके रखते हैं, क्योंकि बैड मेमोरी सिस्टम जो हमारी होती है, उसकी वजह से हम अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को लॉस कर देते हैं। बैड मेमोरी प्रोसेस की वजह से हम अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को लॉस कर देते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए जो है एक आम आदमी को डाटा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो है हम लोग माय नोट्स में या फिर गूगल के पासवर्ड में जो है अपनी पासवर्ड अपडेट करके रखते हैं। तो ये तो एक साधारण मनुष्य के लिए जो है डाटा के क्या यूजेस हो सकते हैं और डाटा कैसे इम्पोर्टेंट होता है। चूंकि हम लोग जो है यहाँ पर बिजनेस की बातें कर रहे हैं, तो आम पब्लिक से ऊपर उठ कर के जो है हमको बिजनेस माइंड से सोचने की जरूरत है। तो बिजनेस में जो भी सर्विसेज होती है, जो भी सर्विस रिलेटेड बिजनेस होते हैं, जैसे सर्विस रिलेटेड बिजनेस क्या हो गया, डॉक्टरी या फिर प्रोफेशनरी, या फिर अगर हम बात करें तो लॉयर, या फिर हम बात करें तो कोई भी सर्विस जो आपको प्रोवाइड करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इस तरह की सर्विस को हम सर्विस बोलते हैं। तो जितने भी सर्विस रिलेटेड जो आपके डाटा होते हैं, तो उसके आधार पर क्या होता है, काम को इजी बनाया जाता है। अब लॉयर जो है जब वो
केस रेफरेंसेस लेता है, तो डाटा के आधार पर उसको जो है उस केस के लिए पता चलता है कि अच्छा, मैं ये वाले पॉइंट को, ये वाली धारा को जो है यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ, या फिर ये वाले केस में मैं ये वाला रेफरेंसेस ले सकता हूँ। तो ये उसको फायदा होता है। और टीचर को क्या फायदा होता है कि उसको बार बार जो है अपनी एनर्जी शेयर नहीं करनी पड़ती है, और एक ही टॉपिक पर उसको बहुत सारा बुक नहीं खरीदना पड़ता है। वो गूगल के जरिए या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया के जरिए क्या कर सकता है, उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। जैसे अभी आज मैं जो आप लोगों के सामने बातें रख रही हूँ, या फिर अपने डिफरेंट सेशन में जो मैं बातें रखती हूँ, तो मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं, मैं कोई बहुत ज्यादा जो हूँ एडवांस पर्सन नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह साधारण मनुष्य हूँ। और मैं भी ये चीजें जो है वहीं से रेफरेंस लेके, वहीं से जो है अपनी नॉलेज ले करके आप लोगों तक उसको अपने शब्दों में जो हूँ रीट्रांसफर करती हूँ। तो डाटा जो भी एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, यहाँ पर मैं क्या हूँ, मैं इंफॉर्मेशन लेकर के वही इंफॉर्मेशन आपको पास आउट कर रही हूँ। इसी प्रकार से हमारे ऑन पैसिव के जितने लीडर हैं, वो भी आपको ऑन पैसिव की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, 360 का वेबिनार, मार्टी सर का लाइव, या फिर ओईएस, या फिर जो है बैक ऑफिस, या फिर हमारा जो है वेबसाइट www.onpassive.com। तो वहां से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, डिफरेंट वेबिनारों से कलेक्ट करके जो है वो सारी इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से जो है डाटा की इंपॉर्टेंस एक सर्विस प्रोवाइडर को क्या होती है, अपने काम को इजी बनाना होता है, अपने नॉलेज के लिए रिफ्रेश टेकिंग होती है। सॉरी, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, तब तक अमर भाई आप इस पर अपनी बात रखें, 2 मिनट का टाइम दीजिए। थैंक यू सो मच। तो बहुत वैल्यूएबल शेयरिंग खुशबू मैम का है, और डाटा के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि डाटा देखिए किस तरह से डाटा सर्विस प्रोवाइडर, जैसे हम लोग बहुत देखते हैं इसमें डाटे के ऊपर बहुत सारा कुछ हम लोग देखते हैं। जितना भी जैसे हम लोग आज की डेट में इंटरनेट के थ्रू जो भी चीज यूज कर रहे हैं, जितना भी जैसे बहुत सारा ऐसा है इंटरनेट के माध्यम से, तो जी जो भी चीज हम डाटा के थ्रू यूज हो रहे हैं वो सारा कुछ हमारा, एक सेकेंड, तो सॉरी, तो वो सारा कुछ डाटा के थ्रू ही है, जितना भी हम लोग जैसे इंटरनेट के माध्यम से यूज कर रहे हैं, सर्विस जो ले रहे हैं। जैसे आज हम लोग नेटफ्लिक्स का लेते हैं, जैसे कुछ कुछ का पैक लेते हैं, तो ये सारे जो कंपनी है ये सर्विस प्रोवाइडर है डाटा के रूप में। और जैसे हमारी कंपनी अपना खुद का डाटा सेंटर ला रही है, तो डाटा सेंटर से बहुत सारा बेनिफिट है। अब कंपनी को भी बेनिफिट है, प्लस हम सभी फाउंडर जितने भी हैं उन लोगों को भी डाटा सेंटर से बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जैसे अभी जितना भी सर्वर यूज हो रहा है, जो भी चीज यूज हो रहा है, तो अपना खुद का ऑन पैसिव का हमारा डाटा सेंटर हो रहा है, खुद का अपना डाटा सेंटर बन रहा है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो खुद का डाटा सेंटर होगा, तो हम अशोक जी, मेरी वॉइस आ रही है? अशोक साकिया जी। सर जी जी सर, आ रही है, आ एकदम रही है, आ लाउड रही एंड है अमर क्लियर, भाई, आ रही है। थैंक यू लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। तो जैसे कंपनी का खुद का डाटा सेंटर हो रहा है अपना, हमारा ऑन पैसिव का, तो ये क्या होगा, ये आने वाले समय में, आने वाले वक्त में जिस तरह से दूसरी कंपनियों
जैसे यूज करती है दूसरे का सर्वर डेटा के रूप में, दूसरे का सर्वर यूज करती है, तो उस तरह से ऑन पैसिव का जो हमारा डाटा सेंटर है, आने वाले समय में बहुत सारी कंपनियां हमारे डाटा सेंटर को यूज करेगी, और उससे हम लोगों को, हम सभी फाउंडर भाई बहन को आने वाले समय में क्या बोला जाए, रेवेन्यू के रूप में हमें इनकम प्राप्त होने वाली है। तो डाटा बहुत बड़ा क्या बोला जाए, बहुत बड़ा चीज है डाटा आज के डेट में। और अपना खुद का होना, अपना सारा कुछ होना, ये हमारे लिए OnePassword में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अगर अवेलेबल है तो कंटिन्यू करें मैम। थोड़ा सा हम खाना खा लेते। थैंक यू सो मच अमर भाई, थैंक यू सो खाना मच नहीं खाए फॉर थे यार। हेल्पिंग मी। थैंक यू सो मच। मेरी थैंक यू वॉइस नहीं मैम। आ रही है जी? तो सबसे पहले जो है हम लोगों को मैं बता रही थी कि सर्विस में जो भी प्रोवाइडर होते हैं उनके लिए डाटा क्या यूज आता है, रेफरेंस लेने के लिए, लर्निंग पर्पस से, और जो है अपनी एवेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल को इनहांस करने के लिए, जो भी सर्विस होल्डर होते हैं उनको डाटा इस प्रकार से काम आता है। अब जो अकाउंट रिलेटेड होते हैं तो उनका उनका क्या फायदा होता है, उनको डाटा से क्या फायदा होता है? तो उनको क्या होता है कि अपना जो भी आप अकाउंट्स, आजकल हम लोग एप्स के जरिए अकाउंट कर लेते हैं, तो ऐप में ये जो अकाउंटेंट की जो फैसिलिटी होती है अवेलेबल नहीं हो, ऐप के अंदर अगर अकाउंट्स करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो, एक्यूरेसी नहीं हो, अगर वो सारी चीजें नहीं हो, तो सही तरीके से अकाउंट्स नहीं होगा, और अकाउंट्स नहीं होगा तो कंपनी का जो लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो है, क्रेडिट एंड डेबिट का जो रेशियो है, वो नहीं निकल पाएगा। तो कहने का मतलब है कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो डाटा होता है वो इस तरीके से काम करता है। अब जो जॉब प्रोफाइल सर्विस जॉब प्रोफाइल है उनके लिए डाटा कैसे काम करता है? तो जो भी लोग जॉब प्रोफाइल होते हैं उनके लिए डाटा काम करता है इंटरव्यू पर्पस से। अब आप सर्च करते हो कि भाई कहाँ कहाँ वैकेंसी खाली है ना? तभी तो आप जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हो। तो पहले क्या था, हम लोग पेपर वगैरह में इश्तिहार देखते थे, इसके बाद जो है naukri.com पे आप चले जाते हो, डिफरेंट अदर सोर्सेस पे चले जाते हो। तो इस तरीके से जॉब वाले के लिए जो होता है वो डाटा वहां से काम करता है, जिससे आपको जो है अपनी मन चाही नौकरी के लिए आप फॉर्म भर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से जिन लोगों को एम्प्लॉय चाहिए वो लोग डाटा डाल करके अपना जो भी, भाई मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, मेरे को ये डिग्री चाहिए, ये कैटेगरी चाहिए, और इसके आधार पर वो लोग जो है अपना डाटा पुट ऑन कर करके जो है उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टरी लाइन वाले जो लोग होते हैं तो उनको अपने मेडिकल में डिफरेंट जो मेडिकल, आपको पता ही है कि मेडिकल साइंस जो है वो डे बाय डे जो है इम्प्रूव होता जा रहा है। जैसे पहले जो है ऑपरेशन वगैरह होते थे तो आपको पूरा का पूरा जो है पेट वगैरह खोलना पड़ता था, या पूरी की पूरी जो है आपके टाके लगते थे, लेकिन आज जो है कंप्यूटर के द्वारा जो है एक छोटे से होल के माध्यम से जो है आपकी पथरी, स्टोन, ये सारी चीज डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। कीमोथेरेपी वगैरह के जरिए जो है पहले जो है कैंसर का इलाज किया जाता था, लेकिन आज एआई टेक्नोलॉजी की मदद से जो है आप कैंसर जैसी इलाज बीमारी को भी फर्स्ट और सेकेंड स्टेज पर अगर है तो आप उसको भी डिस्कवर कर सकते हो। तो ये चीजें कैसे हुई? रिसर्च करने के लिए ये जो इंफॉर्मेशन जो डाटा के रूप में डिफरेंट जगह पर होती है, तो इससे डॉक्टरी लाइन वालों को क्या फायदा होता है कि वो अपनी जो स्किल होती है उसको बढ़ा सकते हैं, और उसके बदले रोबोट से भी काम करवा सकते हैं। आज टीचर के रूप में भी आपको पता ही है कि रोबोट जो है वो काम कर रहे हैं।
अब आता है कि जो बिजनेस पर्पस वाले हैं उनको डाटा से क्या फायदा होता है। तो देखिए, बिजनेस का अल्टीमेट गोल होता है सेलिंग, और सेलिंग जो होती है वो एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करती है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको जो है, जब आप डिजिटल बिजनेस की ओर जाते हो तो आपको चाहिए होता है टारगेटेड ट्रैफिक। अब ये टारगेटेड ट्रैफिक कैसा होता है? जिनको उस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लीजिए मैं जो हूँ एक बिजनेस करती हूँ, और बिजनेस के अंतर्गत जो है मैं स्टील के जो हूँ, रड और स्टील की जो है खिड़कियां, विंडो विंडो का जो है वो प्रोवाइडर करती हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैं इस तरह का काम करती हूँ। तो मेरे कस्टमर कैसे होंगे? जो घर बना रहे होंगे, क्योंकि जो लोग घर बना रहे होंगे उन्हीं लोगों को स्टील के विंडो की प्रोवाइड नेसेसिटी होगी। तो जो लोग इंटरनेट पे घर बना रहे होंगे तो वो लोग सर्च कर रहे होंगे कि भैया जो है घर का मॉडल कैसा हो सकता है, घर में किस तरह की विंडो हम दे सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है हम घर बनाने का कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। तो उस तरह के जितने भी सर्चर लोग होंगे, उस तरह की चीजों को सर्च करने वाले जो भी लोग होंगे, वो होंगे मेरे टारगेटेड ट्रैफिक। इसी प्रकार से इंटरनेट के ऊपर हम लोग ऑन पैसिव बिजनेस में हैं। जिन लोगों को भी, जो भी लोग सर्च करेंगे कि भैया ब्लॉग कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक अ ब्लॉग, तो अगर हम अभी से अपने सोशल मीडिया पर एक ब्लॉग डालना शुरू कर दे, तो हम वहां से उनके लिए जो है एक एक अपने द्वारा एक इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, हाउ टू मेक अ ओ कनेक्ट लिंक। तो आने वाले जो लोग ओ कनेक्ट के यूजर होंगे, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि अच्छा, हम जो है ऐसे जो है आप वो कनेक्ट की लिंक क्रिएट कर सकते हो। हम वहां पर अगर प्रोवाइड कर दे हाउ टू मेक फ्रेंड ऑन ओ नेट, तो जिनको फ्रेंड्स बनाने की इच्छा होगी वो समझ जाएंगे कि अच्छा, फ्रेंड्स बनाने के लिए मुझे इस टैब पे जाना है, फिर इस टैब पे जाना है, फिर इस टैब पे जाना है। तो यानी हम एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हो जाते हैं। तो टारगेटेड ट्रैफिक की जो बात की जाती है, डोमेन की जो बात की जाती है, हमारी ऑन पैसिव में, तो जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट में जब आप ब्लॉग पढ़ते हो तो वहां पर क्या है, वहां पर आप देखते हो कि हमारा कोलैबोरेशन किनके साथ हुआ है, वो सारी फोटोज विथ लाइव एग्जांपल जो है वहां पर डाटा इंक्लूडेड। क्यों हम लोग बोलते हैं कि अबाउट अस के बारे में पढ़ना? अबाउट अस में जितनी बार आप पढ़ोगे तो नई नई जो भी चीजें ऑन पैसिव के साथ अटैच हो रही है, या फिर ऑन पैसिव के विजन में जो भी नई विजनरिटी ऐड हो रही है, वो हर बार अबाउट सेक्शन में ऐड कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति ऑन पैसिव के बारे में, डिजिटल दुनिया के बारे में जानना चाहता है, वो वहां से उसकी माइंड क्लियरिटी हो जाती है। तो कहने का मतलब, डाटा जो है बिजनेसमैन के लिए जो है उसकी अल्टीमेट सेल्स की मार्केटिंग करने के काम आता है। डाटा से वो अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं कि भैया मुझे जो है ये बिजनेस इस तरीके से करना है। एफिलेट मार्केटिंग का एक स्रोत बन सकता है डाटा। डाटा जो है आपकी फ्रीलांसिंग का एक स्रोत बन सकता है। डाटा जो है आपकी कॉपी राइटिंग का एक सोर्स बन सकता है। डाटा की वजह से जो है एक बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस को हाईएस्ट पिक पे लेके जा सकता है। और इंटरनेट की दुनिया में जिसके पास जितना ज्यादा डाटा होता है, वो उतना ज्यादा अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है। अब मान लीजिए मैं और आप हैं, तो आपके और मेरे कितने रिसोर्सेज होंगे? 100, 50, 1000, 5000, 10,000, 50,000, ज्यादा से ज्यादा एक इंसान का इंडिविजुअल लेवल पर 50,000 से ज्यादा डाटा लोगों का उसके पास नहीं होगा।
लेकिन दिन भर में आप कितनी सारी चीजें यूज करते हो, जैसे एक टूथब्रश, एक मंजन, एक आप जो है एक बेड, एक पिलो, एक कवर, इस तरीके से जो है अगर हम देखें तो हम खाने के लिए जो है बिस्किट और भी केक्स, जो भी चीजें हमारे बच्चों के लिए हम डाइट की यूज करते हैं, हम फ्रूट्स यूज करते हैं, हम ग्रेन्स यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम कितनी सारी कंपनियों के लिए एज ए इंडिविजुअल जो है हम मार्केट है और हम टारगेटेड ट्रैफिक भी है, क्योंकि हमको मोबाइल चाहिए तो हम मोबाइल वाले के लिए भी टारगेटेड ट्रैफिक है, हमको लैपटॉप चाहिए तो हम लैपटॉप वाले के लिए भी हैं। किसी को अगर मान लीजिए किसी का बेसन का बिजनेस है तो हम उसके लिए एज ए फूडी भी हम उसके लिए बिजनेस के टारगेटेड ट्रैफिक हो सकते हैं। मान लीजिए हम सब एक ब्रश करते हैं तो हर एक टूथपेस्ट वाली कंपनी के लिए भी हम एक टारगेटेड ट्रैफिक हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। हर एक बनियान वाली कंपनी के लिए भी हम में से जो लोग हैं सभी इंडिविजुअली एक टारगेट ट्रैफिक हो सकते हैं, क्योंकि सभी के घरों में जो है एक अंडरगारमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब हम ऐसे एज ए इंडिविजुअल हमारे पास बहुत सारा डाटा नहीं है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल जो है हम बहुत सारी कंपनियों के लिए जो है एक टारगेटेड ट्रैफिक रूपी डाटा है। तो इस तरीके से जो है डाटा की इंपॉर्टेंस होती है आपके बिजनेस में, आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो डिजिटल बिजनेस में आपका जो डाटा होता है उस डाटा के बल पे जो है आप दूसरे बिजनेस के लिए कितने मायने रखते हो, आप दूसरे बिजनेस के लिए क्या टारगेटेड ट्रैफिक बन सकते हो। इसके अलावा जो डाटा होता है उससे आपकी सिक्योरिटी मेजर की जा सकती है। डाटा के आधार पर अब मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति हूं और मैं जो हूं आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो अगर मैं किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ तो वो इंफॉर्मेशन जितने लोगों के लिए जो है वैल्यूबल होगी वो सब जो है मेरे लिए डाटा होंगे, और उन सब लोगों के लिए मैं माई सेल्फ, मेरी वीडियो, मेरे ऑडियोज, मेरी पिक्चर जो है वो एक डाटा होंगी। शायद मैं रिलेट कर पा रही हूँ। कोई मुझे प्लीज एक बार यस या नो में एग्जाम जवाब जी देंगे। मैम, जी मैम, ओके। कुछ बोल रहे थे? सर मैं जो बोल रही हूँ उससे आप लोग रिलेट कर पा रहे हो या नहीं? जी हम तो रिलेट कर ले रहे हैं मैम, जो आप बता रहे हैं। जी जी। सुपर्णा जी या विधि जी या फिर मनोरमा जी, आप बताएं, मैं जो चीज बताने वाली हूँ बता रही हूँ, क्या आप लोग उससे रिलेट कर पा रहे हो? यस मैम, यस मैम, बिल्कुल। ओके, क्लियरली थैंक यू, सुनाई देता है थैंक यू फॉर मैम। कंफर्मेशन। नहीं, सर्वेश्वर साहू जी नहीं रिलेट कर रहे हैं। खुशबू मैम, जी जी खुशबू मैम, जी जी 100% तो नहीं, लेकिन जो है आपका 30-50%, 40% तक एहसास कर रहे हैं कि हाँ ये समझ में आ रहा है। 100% नहीं हो जी पा रहा है, लेकिन यह है, ये जी है कि जी। आप बता रहे कोई तो बात कुछ नहीं समझ है में आ अशोक जाएगा। सर, 100% जी तो देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, और जी जी चीजें जी। जब तक हम देखिए 2-4 बार नहीं सुनते हैं तो हमको समझ में नहीं ओके आती है। ओके ओके, तो यही तो समझा कहने हूँ। का मतलब होता है कि इंटरनेट की दुनिया में जो होता है कि आप हर एक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअली डाटा होते हो, टारगेटेड ट्रैफिक होते हो, और आपके द्वारा जो सर्च किया जाता है तो आप सभी के लिए एक टारगेटेड ट्रैफिक होते हो। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई सॉन्ग लिखने वाला है, कोई सॉन्ग बनाता है, कोई कोई जो है एक सिंगर है वो सॉन्ग बनाता है, तो हमारा जो टेस्ट है वो सैड सॉन्ग बनाता है, तो मेरी टेस्ट है सैड सॉन्ग, तो मैं एक सैड सॉन्ग क्रिएटर के लिए मैं एक कस्टमर हो सकती हूँ। मेरी पसंद है मेलोडियस सॉन्ग, तो मैं मेलोडियस सॉन्ग वाले के लिए एक क्रिएटर हो सकती हूँ। इसी तरीके से मेरे साथ क्या होता है कि मेरा जो मोबाइल होता है या मेरा जो डिवाइस होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा कब्जा नहीं होता है, मेरी फैमिली का भी कब्जा होता है। कहने का मतलब जो मेरे बच्चे हैं,
जो फ्यूचर के जो जिसको हम कहें फ्यूचर के कस्टमर हो सकते हैं, फ्यूचर की जिनकी डिमांड हो सकती है, तो मेरे द्वारा उनको कैसा डाटा मिलता है, फ्यूचर में लोगों का इंटरेस्ट किन चीजों पर हो सकता है, कैसे मिलता है, मेरे बच्चों की डिमांड के आधार पर, मेरे बच्चे क्या सर्च करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मेरे बच्चों से उनको मिलता है, उसी तरीके से आपके बच्चों से उनको मिलता है। तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए 100 लोगों का उनके पास डाटा आता है और 100 लोगों में से 60 लोगों की डिमांड जो है एक ही डायरेक्शन में जब जाती रहती है, एक ही डायरेक्शन में जब जाती रहती है, तो उस डायरेक्शन में जो है न्यू न्यू इन्वेंशन होते हैं। तो कहने का मतलब है, डाटा की वजह से जितने भी नए आविष्कार जो किए जाते हैं, वो डाटा की वजह से ही सारे के सारे आविष्कार जो है वो संभव होते हैं। डाटा की वजह से ही आप डाटा का जो इम्पोर्टेंस होता है वो दुनिया में बहुत ही ज्यादा होता है। डाटा की वजह से ही आज कोरोना जैसी महामारी पर जो है हमने इतनी जल्दी जो है रिसर्च के दौरान उसकी वैक्सीन जनरेट की। इस नहीं तो इस बीमारी का जो है कोई इलाज हम लोगों को नहीं मिलता। हम लोगों ने उस टाइम पर देखा, फेसबुक वगैरह में भी रिव्यू वगैरह आते थे, जहां पर आपको जो है अपने सिम्टम्स वगैरह जो है 3-4 मिनट की आपकी हमेशा रिव्यू आते रहते थे हर 15 दिन की। मेडिकल रिसर्च हो रही है, आप इसके पार्ट बनना चाहते हो या नहीं, आप लोगों ने रिवाइल किया है या नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो देखा है, मेरे फेसबुक पे तो आया था। तो इस तरीके से डाटा के जरिए, अब मान लीजिए मैं शॉपिंग करती हूँ, अब मैं ऑन पैसिव की फाउंडर हूँ और मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो मैं जब ऑन पैसिव में मेरा डोमेन बनेगा, तो जिस तरीके से ऑन पैसिव का डोमेन बना है, तो ऑन पैसिव फेसबुक पे क्या करता है, ऑन पैसिव यूट्यूब पे क्या करता है, ऑन पैसिव ट्विटर पे क्या करता है, और ऑन पैसिव लिंक्डइन पे क्या करता है, हमको सारी इंफॉर्मेशन अगर हम उस पर्टिकुलर साइट को खोलते हैं तो हमको मिल जाती है। तो वैसे ही हाँ, आपको मेरी सबकी वेबसाइट बन रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे बारे में कैसे पता चलेगा, मेरे बारे में कैसे ऑन पैसिव जानेगा। अरे ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता है। देखो डिलन सर बोलते हैं ना कि आप रिपोर्ट कीजिए, देखो कुछ पता होता नहीं, उन लोग को नहीं चलता है, ये सब झूठ बात है। हमारे मन में ऐसे ख्याल भी आते हैं क्योंकि हम एक कॉमन पीपल हैं, हम इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस है, जहां से हम दूसरी ईमेल डालें या वो ईमेल डालें, वो सेम रहता है। और उस आईपी एड्रेस की वजह से जो है, हम जब लॉगिन करते हैं तो एआई जो है, कंप्यूटर जो है, वो मेरा और आपका नाम को नहीं जानता है। जो हम वहां नाम पुट करते हैं ना, दिस इज खुशबू अग्रवाल, या फिर हम नाम पुट करते हैं ना कि भाई दिस @omil.ai लिखा हुआ रहता है, और आगे वाला पार्ट जो हम पुट करते हैं, तो वो जो होता है ना, वो डाटा वो पढ़ता नहीं है, वो वहां पर उसके बदले, मैंने पहले ही बताया आपको, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा होता है, और वो आईपी एड्रेस तक वो डाटा जो है हम लोग लिखते हैं, और उसको जो है सर्वर पर जो है एक नंबर की भाषा में जो है स्टोर किया जाता है, HTML के जरिए जो है, /HTML के जरिए जो है, वो सारी चीजें जो है हम तक वैसी पहुंचती है, लेकिन सर्वर तक जो है वो दूसरी लैंग्वेज में पहुंचती है, नंबर की लैंग्वेज में पहुंचती है, और इस तरीके से जो है हमारी चीजों को वहां पर समझा जाता है, और हम जो है इस तरीके से जो है समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डाटा की वजह से किसी देश की इकोनॉमी कितना ग्रोथ करेगी। कैसे पता चला था कि जो है बाइनेंस वगैरह जो है वो बंद होने वाला है, या फिर उस पर कुछ जो है बैन आने वाली है भारत सरकार से पहले। तो वो बंद तो 15 दिन के बाद हुआ, लेकिन पहले कैसे पता चला, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अपलोड हो जाती है। कैसे पता चला कि राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो 22 तारीख को होने वाला है, जबकि मैं तो नेपाल में बैठी थी। आप लोग तो चलो इंडिया में थे,
तो चलो आप लोगों के पास अच्छा आए, या आप लोग जो है इंडिया से कनेक्टेड हो, लेकिन नेपाल में, रवांडा में, बुर्ज खलीफा पे क्यों राम मंदिर का शो चला? आज राम भगवान की मूर्ति का इनॉग्रेशन तो अयोध्या में हुआ, लेकिन जगह 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 वो फोटोग्राफ कैसे वायरल हो गई? चीजें जो होती है वो होती है डाटा की वजह से। तो डाटा की वजह से जो होता है, एक सेलिब्रिटी बन जाता है, या फिर वो सेलिब्रिटी जो है वायरल से ट्रॉल भी हो सकता है। डाटा की वजह से आप ट्रॉल भी हो सकते हैं। अगर एक गलत डाटा आपने पुट कर दिया और आप एक पर्सनल ब्रांड हो, तो वहां पर डाटा की वजह से जो है आप ट्रॉल भी हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बताऊंगी, और बीच बीच में जैसे जैसे हमारे कुछ कमेंट आएंगे या फिर एंडिंग में मैं जरूर थोड़ा बहुत ऐड करूंगी। और बिल्कुल अमर भाई, मैं चाहूंगी कि आप आगे सभी को बारी बारी से बुलाएं, और सभी की शेयरिंग हम सुनना चाहते हैं। वेलकम वेलकम अमर भाई। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत वैल्यूएबल शेयरिंग आपका रहा, और काफी नॉलेज हमें आपसे होती है, लेकिन बहुत सारे लोग को ऐसे हैं कि मतलब कि आधा समझ में आता, आधा नहीं। कहा है कि हम लोग को देखिए इसमें डीपली बताना होगा। डीपली कहने का मतलब कि HTML क्या है, सर्वर क्या है, माने ऐसा करके अगर हम लोग करते हैं तो लगभग लोग समझ जाएंगे। HTML का एक दिन, सर्वर क्या चीज होता है, डाटा क्या चीज है, डाटा सेंटर क्या चीज है, तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो अगर एक एक करके हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ऐसा सारा, जैसे कोड्स होते हैं, ऐसा डिफिकल्ट कुछ कुछ टॉपिक अथी होता है वर्ड, जिसको कि हमारे फाउंडर भाई बहन नहीं समझ, जैसे सर्वेश्वर साहू जी है, तो उनको HTML का फुल फॉर्म पूछिएगा तो नहीं पता है। तो इस तरह से हमें लोगों को मतलब कि अगर जानकारी देनी है तो पूरी तरह से मतलब डीपली ही देना होगा थोड़ा सा, कि HTML क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, कंप्यूटिंग क्या है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके तब बिल्कुल तब अमर भाई, मैंने जो है हर शॉर्ट वर्ड पे थोड़ा थोड़ा दिया जी है जी प्रेजेंटेशन। जो जी लोग जी प्रेजेंट होंगे वो रिलेट करेंगे। मैंने वेबसाइट पर, मैंने डाटा पर, मैंने जी इंटरनेट पर, मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पे, डोमेन पे, डाटा सेंटर पे, मैंने हर एक चीज पे, हर एक वर्ड पे जो है थोड़ा 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 सेशन लिया है। और मैंने ये भी बताया है कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं, प्राइवेट डाटा क्या होता है। जी विजय कुमार जी, आप थी ना मेरे डाटा वाले सेंटर पे? जी जी थे मैम। यस मैम, मैं तो नहीं थी ना। खुशबू मैम मैं था हम थे जी खुशबू जी। मैम। तो तो टेक्निकल बहुत एक ऐसा दिन सारा में चीज है जी देखिए, मैम। एक दिन में हम ये चीजें नहीं सिखा नहीं हो पाएंगे सकता अमर है। भाई। इनको जब जी तक हम रिपीट नहीं करेंगे, रिपीटेड होगा तो ये अपने आप दिमाग में आ जाएगा। जी जी जी। तो कंटिन्यू करते हैं मैम, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में अशोक साक्या सर है, मोस्ट वेलकम सर। अशोक वाह, सर। थैंक यू सो मच अमर सर, इनवाइटिंग फॉर मी। मैं पैनल पर देख पा रहा हूँ हमारे आज बर्दी सर भी है। तो मैं चाहूँगा खुशबू मैम हमारे मनमोहन सिंह बर्दी सर को पैनल में लिया जाए। उसके बाद आप आगे कार्रवाई में करता हूँ। थैंक यू। और आज का प्रेजेंटिंग हमारे खुशबू मैम ने वास्तव में डाटा के संबंध में जो बात बताई बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मैं समझता हूँ कि एक बार में ना हम समझ सकते हैं ना और लीडर कोई भी एक्सपर्ट है वो तो समझ लेंगे। बट जैसे हमारे अमर सर बता रहे हैं रियली हमारे खुशबू मैम टुकड़े टुकड़े करके चल रही है। और वो अपना एक रीजनेबल टाइम मान लो आधा घंटे जो रखते हैं, तो इससे आधे घंटे में हम प्रॉपर जानकारी को तो नहीं ले पा रहा हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि इसको मैम ने जो रिकॉर्डिंग लिया है तो उसका यूट्यूब पर डालेंगे तो मैं उसे कई बार सुनूंगा। और सुनने के बाद जब मैं प्रैक्टिकल में लाऊंगा तब मैं समझ पाऊंगा कि इसका क्या महत्व होता है। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैम ने पिक्सल डाटा, न्यूमेरल डाटा
इस तरह उसे बताया, तो ये इमर्ज किया जाता होगा तब ये हमारे पास आता होगा। मैं तो नहीं जानता था इस बारे में, डाटा कैसे काम करता। मैं तो ओनली ये जानता था कि इंटरनेट है, इंटरनेट ऊपर से आ रहा है, बस उसी हिसाब से चल रहा है ये। मुझे क्या मालूम कि डाटा सेंटर बनता है, वहां से ये निकल के आता है और ये कैसे काम करता है ये। बट अब मैं समझता जा रहा हूँ धीमे धीमे करके कि ये किसी प्रकार से अपने प्रोसेस में लाया जाता है, उस प्रोसेस को धीमे धीमे हमारे पास डिवाइड किया जाता है और उसे हम अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से ये डाटा का एक टेक्निकल सेशन हमारे खुशबू में दे रहे हैं, वो बहुत ही शानदार और जानदार है। और इससे हम लोग, हमारे जैसे काफी फंडिंग मेंबर्स को तो बेनिफिट फिट हो ही रहा होगा। मुझे तो काफी बेनिफिशियल लग रहा है। मैं कोशिश करता रहता हूँ भाई भी, ज्यादा व्यस्त हो जाऊं तो नहीं ले पाता हूँ, फिर भी जब निकल जाता तो अपने आप को मैं बड़ा वैसा फील करता हूँ, लगता है यार गड़बड़ हो गया कुछ, आज मैं हमसे छूट गया। तो रियल में बहुत ही अमेजिंग चीज चल रही है और इस तरह से हमारे खुशबू में धीमे धीमे करके पर डे लेते जा रहे हैं और हम लोगों को ये जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वास्तव में एक बहुत ही ह्यूमनिटी अपलिफ्टिंग का काम है। और इस ह्यूमनिटी अपलिफ्टिंग के काम वर्क में हमारे जो खुशबू में हम जो अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, मैं तो यही कहूंगा आप लोग लगातार हमारे खुशबू मैम के साथ लगे रहिए। और वो मुझे लग रहा है कि ऐसे मास्टर टीचर हैं जो हम लोगों को खुद खुद भी ये कह देते कि हमको ये स्पेशल नहीं है, बट मुझे तो लग रहा है स्पेशल है। आप स्पेशल नहीं है तो फिर आप बता कैसे पा रहे हैं? मैं तो किसी कीमत पे नहीं बता पाता ये, और आप कहाँ से खोज के निकालते हो ये मुझे बहुत खुशी की बात लग रही है। सो मैं थैंक यू खुशबू मैम और अमर सर, आपने हमें लिया पे आप बोलने के लिए मौका दिया। तो मैं एक्साइटेड इसलिए हो रहा हूँ कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ एक्चुअली। सो मैं वेरी हैप्पी विद यू। और खुशबू मैम, मनमोहन सिंह सर को ले लो पैनल में, मैं ये चाहूंगा, मेरा दिल कह रहा है कि वो हमारे सीनियर सीटी में और लीडर बोर्ड में सीनियर हैं, तो आज हमारे जी बीच जी उपस्थित हैं बिल्कुल, हमारे। मोस्ट वेलकम रिद्धि सर। बिल्कुल आज के ये टॉपिक पे मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी कि डाटा की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और आप कब जुड़े, मैंने आपको नहीं देखा, इसके लिए माफी चाहूंगी। बिल्कुल मोस्ट वेलकम रिद्धि सर। थैंक यू थैंक सो यू खुशबू मच। मैम और सभी मुझे का, जी मुझे का, मुझे और विजय बहुत कुमारी अच्छा जी लगा। जो भी सभी हमारे 18 पैनल पे हाजिरीन हैं, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। मुझे नॉलेज गेन करने के लिए और उसको फिर डिवाइड करने के लिए आगे जाएंगे और सीखेंगे। जैसे खुशबू मैम, आपको मैंने एक नेम दिया था सेंट क्वीन। आप वो देखें, मेरे को खुशी हो रही है, मैंने आपको सेंट क्वीन कहा था, तो आप वाकई ही आपकी सेंट जो है ना, वो सभी जगह आप फैला रहे हो और मेरे को बहुत इससे अच्छा लग रहा है। अभी मैंने ये नाम आपको दिया और उसने उस नाम का कितना अच्छा सदुपयोग किया और सभी में आप अपनी खुशबू फैला रहे हो और सेंट फैला रहे हो। तो वो, और एक बात और बताऊं आपको, जैसे अभी मेरे को बोला है ना, सीनियर सिटीजन है, अभी मेरा थोड़ा टाइम बाकी है सीनियर सिटीजन होने में थोड़ी मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, वैसे मैं थोड़ा ज्यादा उम्र नहीं अभी थोड़ा टाइम है। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। तो दूसरा मैं खुशबू जी से बताना चाहूंगा, ये जो आप एजुकेशन दे रहे हैं और काफी गहराई से जाकर इसको स्टडी करके आप इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हो और डाइवर्ट कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मैं बोलूंगा। तो इसके सामने हम जो है ना, आप बच्चे हैं जैसे हम आप हमारे बच्चे हैं, हम इस मामले में आपके बच्चे हैं, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो, हम खाली सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और मैं सही सही बात बताऊं, डाटा सेंटर का मेरे को नाम ही नहीं पता मालूम था भी डाटा सेंटर होता क्या है। एक्चुअली हुआ क्या, एक बार मेरे को ना किसी ने टेक्निकल आदमी के साथ में कन्वर्सेशन करा दी, बोले आपका डाटा सेंटर कहाँ पे है। तो मैं कहा ये क्या बला होती है भाई डाटा सेंटर क्या होता है। तभी उसी टाइम ऐसा हुआ, कोई माहौल भी ऐसा बन गया, डाटा सेंटर की बात पूरी ऑन पैसे में फैल गई। तो बाद में तभी उसके बाद में पता चला था जो हमारा डाटा सेंटर है, हम ASW का यूज कर रहे हैं हाल की है, तो उसके बाद में अपना भी डाटा सेंटर आएगा। और इसमें बहुत से जो यूट्यूबर थे, अपने आप को बड़ा बड़ा 30 मार खान समझते थे, आज उनका नाम निशान कहीं पे नहीं है। और वो बता रहे थे अगर डाटा सेंटर बनाना है कोई छोटी बात नहीं होती है, इसके तो भांडे जो बर्तन बिक जाएंगे ऐश मुहारा के, जो डाटा सेंटर नहीं बना पाएगा। मैंने बोला भी तू उसका स्टैंडर्ड असिस्टेंट रहा है उसका, तेरे को मालूम है उसके घर में क्या है क्या नहीं है। अभी आप देखें, एक ही आदमी ने कितना कितना ज्यादा एक्सपेंस और कितना ज्यादा वीर किया है, ये वीर किया सभी उसी ने, एक आदमी ने।
अगर वो आदमी इतना ऑलरेडी इतना कैपेबल है तो उसको ये सिस्टम बनाने की जरूरत ही क्या है? आप ही बोले, हम हमारे लिए 1 करोड़ रुपया हो सकता बहुत ज्यादा हो, 2 करोड़ बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसका अंदाजा लगा सकते हैं आप ऑन पैसे में कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी? क्या उस आदमी को जरूरत थी पैसे के लिए काम करने के लिए? जो आदमी पैसे के लिए काम करता था उसको पास तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, तो उसको तो जरूरत ही नहीं है कोई भी। एक्चुअली वो उससे ऊपर उठ चुका है और दुनिया को ह्यूमैनिटी उठाने की बात कर रहा है। यही सही सही बात है, सही जे एक्चुअल बात है, क्योंकि पैसे का उसके पास कोई ना वैल्यू हो और ना ही वो वैल्यू किसी को दिखा करके लोगों को हमको लाने के लिए बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी तक का जो सिनेरियो रहा है यही रहा है, पैसा दिखाओ, लोगों को अट्रैक्ट करो। लेकिन जहां पे क्या है, एक भी बार अगर आपने पैसे दिखा के अट्रैक्ट करने की कोशिश की तो आप वहां पे है ही नहीं है। आप वाश हुए मिलेंगे, वो जगह साफ हुई मिलेगी, वहां पता नहीं चलेगा यहाँ पे कोई आदमी था अभी से कि नहीं। ऐसे लिए इसलिए हमको एनडीए साइन कराया जाता है, ये बातें आपने करनी ही नहीं है। पैसे के पीछे नहीं भागना है, ऐसा माहौल बना देना है, पैसा आपके पीछे है, वो एक कैपेबल बने, अपने पूरा बिजनेस करके उस जरिए उस लेवल पे पहुंचे, तो उसी लेवल पे वो हमको लेके जाना चाहता है और हम पैसा पैसा लगा रखे हैं। बहुत से लोग अभी देखे, उनका इंटरेस्ट सिर्फ तभी जागेगा जब भी कुछ आना शुरू होगा, अदरवाइज वो बैठे हैं आराम से। लेकिन अभी मेरे को बताएं, अभी 14 लाख फाउंडर है, अगर 10 रुपए भी सबको दे ना, 1.5 करोड़ रुपए हो जाता है। अगर 100 रुपए भी दे, क्या 10 रुपए 100 रुपए से हमारा घर चला पाएगा? और किस लेवल की सोच है उनकी? वे हमको वही बोल रहे हैं, आपके ड्रीम बड़े कर लो। इतने लेवल का काम करने वाले आदमी को आप आपके पास टाइम ही नहीं, क्योंकि आपके पास बर्डन नहीं है कोई भी दिमाग में काम करने की, तो सिर्फ पैसा पैसा फूक रहे हैं। जानते हैं पैसा को सीधा रिलेट कौन करता है? मैं बार बार बोलता हूँ, पैसे को सीधा रिलेट मत करो। ठीक है, सब चाहिए, लेकिन उसके लिए वैल्यू बनाना पड़ता है। आप बच्चे को बढ़ा बढ़ा के 20 25 साल लगे रहते हैं, उसकी पूरा ध्यान रखते हैं। वो अभी बच्चा था, बाद में वो तो धीरे धीरे हमारे सामने ही जंग होता है और बाद में वो बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करता है। 20 साल लग जाते हैं उसको। कुछ वो लोग फिर भी वो कॉन्फिडेंट इतना नहीं हो पाते हम भी, हाँ भी वो कमा पाएगा। फिर उसको हम दूसरे मुल्क के लिए भी ट्राई करते हैं, दूसरे मुल्क में चले जाएं, वहां पे शायद सेटल हो जाएं, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट अच्छी है, उनकी एनवायरनमेंट अच्छा है, उनके माहौल अच्छा है, आबादी कम है, डेवलपमेंट बहुत हो रही है, वहां पे बहुत जरूरत है। इसलिए ब्रेन ड्रेन करके हम अपने बच्चों को वहां पे भेज रहे हैं ताकि वो सेटल हो जाएं। इतना 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 कम करने के लिए कितना कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, हमको मालूम नहीं। जहां पे हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं, खाली वेट करके ही खाली वेट ही करनी है, वो भी एक अच्छे पे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम क्रिटिसिज्म में इतना ज्यादा पड़ जाते हैं, वो पूछे मत। और जो सीखने वाली बातें हैं, जो लोग अभी खुशबू जी को ले लीजिए आप, अमर जी को ले लीजिए, ये टेक्निकल बातें, सिक्योरिटी की बातें, जे हर टर्म पे ऊपर बात करते हैं। HTML क्या है, HTTPS क्या है, और डाटा सेंटर क्या है, सर्वर क्या है, और इनके पूरी लैंग्वेज को स्टडी करके, और इसको पूरा जैसे कि बोलते हैं ना, गाढ़ा दूध संगड़ा दूध, और वो हजम नहीं होता, उसमें कभी कभी उसमें थोड़ा सा उसको सपरेटा बना के या थोड़ा पानी डाल के हजम करने के लिए बात करते हैं, उसको लिक्विड करके, ताकि कंटेंट जो है वो पूरा साडा बॉडी अब्जॉर्व कर सके। ऐसा ये कर रहे हैं सभी हमारे लिए कर रहे हैं। पता नहीं कितना कितना टाइम जो स्टडी करते हैं, कितना कितना टाइम स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद में खुद ही वेबिनार क्रिएट करके उसके ऑर्गेनाइजर बन के फिर हम हमारे सामने जो प्रेजेंटेशन देते हैं भी, ताकि हम सबको समझ आ जाए, बड़े हों छोटे हों उनके लिए सभी बराबर हैं। लेकिन वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और पूरा जो प्रेजेंटेशन देता है पूरा ध्यान भी उसको रखना पड़ता है, मैं कहीं कुछ गलत मैसेज पास ना कर दूं ताकि किसी को बाद में कोई दिक्कत आए। तो इतना ध्यान रखना एक माँ बाप का ही होता है। आप ही खुशबू जी, आप ही पेरेंट्स हैं, हमारे सभी के पेरेंट्स हैं इस मामले में। तो क्योंकि हम सभी को एजुकेट कर रहे हैं आगे लेके जाने के लिए, और ताकि हम कुछ भी सीखें, पहले सीखें। एक्चुअली बात है, एक साल पूरा बच्चे को एक किताब दी जाती है, एक सब्जेक्ट के लिए उसको पढ़ाया जाता है, ताकि वो बार बार उसको स्टडी करे, बार बार रिपीट करे, ताकि वो उसके दिमाग में बैठ जाए। तो अभी तक आपने देखा होगा, बहुत से फार्मूले, बहुत से साइंस के जो डेफिनेशंस होती हैं एलिमेंट्स की, वो आपके दिमाग में अभी तक ऐसी ही भरी हुई होंगी, जैसे जैसे एक ऑटोमेटिकली आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उसको आपका फ्लो बना रहेगा ऑटोमेटिकली, वो आप बता देंगे। इतना ज्यादा वो बार बार स्टडी करके जब उसको रट्टा लगा के जो दिमाग में डाल देते हैं। रट्टा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि आज रट्टा लगाओगे, कल को जो प्रैक्टिकल में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो काम करेगा। जब भी हमको बचपन में वो टेबल्स पढ़ाए जाते थे, बच्चों को खड़ा करके, एक दूना दूनी, दो दूनी चार, ऐसा। अभी वो देखें, अभी हम क्या बोलते हैं उसको, हमको रिपीट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली जब हम
सब्जी लेने जाते हैं, कोई मार्केट से परचेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऑटोमेटिकली मैथ दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है, ये 5 का है, इसको ये 10 रुपए का नोट दे, 5 रुपए मेरे को वापस देने हैं। ऑटोमेटिकली वहां पे वो सब प्लस और माइनस सब्सट्रैक्शन जो है, जो मल्टीप्लिकेशन है, जहाँ क्या बोलते हैं वो डिविडेशन है, सब ऑटोमेटिकली चलती रहती है। क्योंकि हमको वो एकदम से कंपैक्ट कर दिया है हमारे दिमाग में, ऑटोमेटिकली वो काम करता है ऐसे ही। लेकिन होता कैसे, रिपीटेशन से होता है, ये रिपीटेशन से जो आप करेंगे। ठीक है, आज हमको खाली उसका नेम पता चल गया। मैं एक बार बाहर के कंट्री में गया तो वहां पे काम चल रहा था, वहां पे वो बोला है ये शेवल है, ये रवाना है। अभी मेरे को ये शेवल है, ये रवाना है, ये क्या होता है? तो लेकिन उसको देख लिया, उसकी शक्ल दिमाग में आ गई, लेकिन शेवल क्या है, रवाना है, नहीं मालूम। तो 2-4 बार में लगा, ये मसारा है, ये मतर का है, ये क्या, उसको क्या बोलते हैं? तो बाद में पता है इसको मतर का बोलते हैं। वो हैमर है, उसको मतर का बोलते हैं। जो आरी है, उसको काटते हैं, उसको मसारा बोलते हैं। जो रोबाना, जो जिसमें हम कंक्रीट भर के लेके जाते हैं, वो उसको बोलते हैं, मसारा बोलते हैं। जो उसमें शेवल डालते हैं, जहाँ वो हमको बेलचा बोलते हैं, तो वो उसको बोलते हैं ऐसे, क्रोबार बोलते हैं। ऐसे नए नए नेम लेकिन पहले वाली पहली उसको समझा हमने, बाद में वो हम उसको इम्प्लीमेंट करने में पे भी आराम से हम दूसरे को भी सिखा सके। ऐसे ही वही लोग उसी क्लास में पढ़ते हैं, उसी क्लास में पढ़ते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बाद में उसी क्लास को पढ़ाते हैं, वो प्रोफेसर होते हैं। तो ऐसा ही, क्योंकि होता क्या, वो रेपिटेशन थे, बाद में इतना कॉम्पैक्ट हो गया दिमाग में, पता ही नहीं कितना भर दिया दिमाग में, तो वो और आराम से बांटते रहते हैं। ऐसा ही खुशबू जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज निकाल के, और बार बार एपिसोड करके इसमें क्या बोलते हैं जी, वेबिनार करके हम सभी को बांट रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ही लगे रहें, डाटा सेंटर के बारे में और बताते रहें, जो हमारे पिलर्स हैं, जिसके ऊपर हमें ऑन पर्सन करना, जो 5 पिलर हैं, इसके बारे में बताते रहें बार बार। ये है क्यों, क्योंकि ये मेन है। सबसे पहले नींव तो हमारी पक चुकी है, अब ये पिलर्स खड़े हो रहे हैं, उसके ऊपर में बाद में जब भी वो महल बनेगा तो सभी देखेंगे और हमें उसमें झूम रहे होंगे। तो लोग जो बाद में जो हमको बोलते हैं हाँ हम आपके पीछे आएंगे, तो उनको वो स्टेटस मिलने वाला है? नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बंद हो चुका है, ये बाउंड हो चुका है अभी। इसीलिए बाद में वो अलग ही एक नज़ारा होगा, अलग ही एक मजा होगा, अलग ही एक दुनिया होगी, जिसमें हम उसमें वो जी रहे होंगे, और हमारे को अपने आप पे गर्व होगा भाई हमने कुछ सुना, हमने हमारा दिमाग खुला रखा था पैराशूट की तरह, हमने उसको किसी बात को अंदर आने दिया, हमने एकदम उसको नको नक भर के नहीं रखा था, हम कुछ नहीं डाल सके, इसलिए हम वो ले सके, और आज हम उस मुकाम पे हैं जो कभी हमारी कल्पना में था। तो थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनमोहन सिंह विधि फगवाड़ा पंजाब से आपसे बात कर रहा था, तो ज्यादा टाइम ले लिया हूं तो मेरे को क्षमा कर देना। और आगे की कार्रवाई के लिए अमर सिंह जी, खुशबू जी जैसी भी हैं, तो आप शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रिधि सर, आपने बहुत ही वैल्यूबल एड ऑन किया। अमर भाई कंफर्टेबल हैं? अमर भाई कंफर्टेबल हैं? शायद अमर भाई कंफर्टेबल नहीं है। अशोक भाई आप अगर कंफर्टेबल है तो ओके आ चुके हैं मैम, आ गए तो ठीक जी है। जी हेलो जी जी बिल्कुल। आप इनके बाद नेक्स्ट शेयरिंग ले लीजिए सर। हेलो जी अमर भाई अलग से दूसरे लोगों को कॉल कर लीजिए, शेयरिंग ले लीजिए 1 by 1। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप दुकान आ चुके हैं तो बिल्कुल आप फ्री हो गए। तो नेक्स्ट हमारे बीच में मनोरमा मैम है, मनोरमा बधू, मोस्ट वेलकम मैम। मनोरमा बधू मैम, मेरी वॉइस आ रही तो मोस्ट वेलकम। आइए मैम, अरे आइएगा तभी सीख पाइएगा मैम, बिल्कुल एकदम बताना है डाटा के बारे में, सारा कुछ बताइए। अमर वेलकम सर, मैम। अमर सर, हेलो, हाँ जी थोड़ा जी मैं जी, साथ दे रहा हूँ आपका। बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, ग्रेट। आपकी होस्टिंग बहुत ज़बरदस्त। और मेरे बीच अभी हमारे मनमोहन वर्दी सर आए थे, और एक्चुअली मैं बड़े भाई होने के नाते मैंने उनको सीनियर सिटी में रखा था, तो उन्होंने उसको सोता कंडर किया थोड़ा सा। तो मैं सॉरी चाह रहा हूँ, मैंने ऐसा समझ के नहीं कहा था कि बड़े भाई होने के नाते से उनका सम्मान किया था। सो थैंक यू।
और साथियों बिल्कुल सर ने बहुत जबरदस्त आपके बीच में बात रखी। बिल्कुल ऐसे ही हमारा एक्साइटमेंट लेवल रहना चाहिए। लोग क्या पूछ लेंगे आपसे, कोई पता नहीं है। रियली मैं आईसी सेक्टर से कुछ भी नहीं जानता था, और सर ने भी वो बात बताई कि किसी ने डाटा के बारे में पूछ लिया, किसी ने किसी के बारे में पूछ लिया, हम प्रॉपर वे में जानकारी नहीं रख रहे तो हमको दिक्कत आएगी। सो हमें अभी से अवेयर होना है और हमें खुशबू मैम के साथ सीखना है। और मैं इसी कड़ी में आगे हमारे बीच मनोरमा मधु के लिए हमारे सर ने इनवाइट किया था। तो मनोरमा मधु सिस्टर, अनम्यूट और माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। अगर आप कंफर्ट है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मनोरमा मधु मैम। अशोक भाई ओके पहले लेडीज को ले लीजिए, फिर उनके बाद इनका वाउ मेंस सेशन होगा ना। सरिता जी हैं, विजय हाँ, जी मैंने हैं। मनोरमा मैम को लिया था, वो नहीं आ पा रहे तो मैं विजय मैम को ले रहा हूँ। विजय मैम, जी मोस्ट वेलकम ऑन द मंच, अनम्यूट योर माइक। विजय कुमारी मैम। थैंक यू सो मच अशोक सर, थैंक ओके यू सो मच। सो मच ओके आपने मुझे इनवाइट किया मंच पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड थैंक यू सो मच खुशबू मैम, थैंक यू सो मच। आप इतना वैल्यूएबल अपना टाइम निकालकर हम लोगों को सिखा रहे हैं, और बिल्कुल आज भी आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रखा मैम, और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। हमारे डाटा कैसे, हमारे डाटा को हम यूज करते हैं, पिक्चर जो हम सेव करते हैं उसको क्या कहते हैं, पिक्सल डाटा कहते हैं, न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आपसे सीख रहे हैं मैम। और बिल्कुल ऐसे ही आप सिखाते रहें। और बिल्कुल मैम, जैसे मैं भी एक बात कहूंगी कि जैसे हम कोई चीज को सर्च करते हैं ना, तो बहुत सारी साइट फिर हमें ना वही चीज परोसने लगती हैं। वो जहाँ देखते हैं ना, मैं जैसे कभी कभी मैं देखती हूँ, मैंने कोई कुछ सर्च किया, जैसे मैंने कोई ड्रेस अपनी सर्च की, तो वो सारी चीजें वही वही सारी साइट मुझे वो चीजें दिखाने लगती हैं। तो वो इसी वजह से होता है कि वो हमारा डाटा की वजह से ही होता है ना खुशबू मैम। थोड़ा सा बताइए मैम कैसे होता है ये, कि हर एक साइट कैसे हमें वही चीज प्रोवाइड कराने लगती है कि अब मेरे पास एक्चुअली भी है, क्या मेरे होता पास है, भी है। जब आप जी। कुछ सर्च करते हो, जैसे मैंने पहले ही कहा कि सॉन्ग सर्च किया, तो आप किसके कस्टमर हो गए? जो भी सिंगर है उनके कस्टमर हो गए। अब इसमें भी स्पेसिफिक क्वालिटी क्या होती है कि आप मेलोडियस सॉन्ग सुन रहे हो, पुराने गाने सुन रहे हो, या फिर आप जो है क्या कर रहे हो। तो ड्रेस में भी एक फैकल्टी होती है कि भाई मैं सूट चूज कर रही हूँ, या मैं साड़ी देख रही हूँ, या फिर मैं पंजाबी आउटफिट देख रही हूँ, या मैं शेरवानी देख रही हूँ। तो उस तरह की जो भी साइट्स होती हैं, वहां तक आपका डाटा जो होता है वो उस तरीके से एआई के माध्यम से आप उनके टारगेटेड ट्रैफिक बन जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू मैम, बिल्कुल बिल्कुल। यही चीज मैं बेटे से पूछ रही थी, तो उसने भी मुझे यही चीज बताई कि मम्मा जब आप सर्च करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा जो है वो सब जगह चला जाता है, और फिर वही चीज आपको सारी साइट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराने लगती हैं, वही दिखाने लगती हैं कि इनको इस चीज की नीड है, तो ये हर एक साइड वो मुझे दिखाने लगती है वो चीज। तो बिल्कुल ये हमारे डाटा की वजह से ही होता है। और जैसे जैसे हम लोग सीख रहे हैं, जैसे जैसे आप हमें सिखा रहे हैं मैम, एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो रही हैं हमारी, क्योंकि हम लोग भी टेक्निकल नहीं थे। और जैसे आपने भी एक दिन भी कहा कि आप भी टेक्निकल नहीं है, लेकिन आप बहुत सारी चीजें हमारे लिए यूट्यूब से या अदर अदर जगह से सीखते हैं और फिर हमारे बीच लेकर आते हैं। तो बिल्कुल थैंक यू करते हैं मैम आपका। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच खुशबू मैम, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। और विद्या सर का भी जो भी उन्होंने बातें रखी बहुत माइंड ब्लोइंग थी, बहुत अच्छी बातें रखी। सो थैंक यू सो मच मैम। खुशबू मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच साकेत सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, ग्रेट। विजय कुमारी मैम, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये हमारा सारा सिस्टम डाटा के साथ एआई भी काम करता है। सो थैंक यू सो मच। मेरे बीच सुपर्णा मैम, सुपर्णा सिंह मैम, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुपर्णा मैम, अनम्यूट योर माइक। थैंक यू अशोक सर, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। और आज खुशबू मैम के बारे में क्या बोलूं, सुपर से ऊपर, वंडरफुल, नॉलेजेबल, वंडरफुल प्रेजेंटेशन मैम। और आपको ना देख के मुझे बहुत सुन के मुझे प्राउड फील होती है कि इतना डेडिकेशन के साथ ऑन पैसिव में शायद कम ही है। इतना घर संभाल के, बच्चा संभाल के आप ऑल टाइम ऑन पैसिव के लिए नॉलेजेबल, ऑल टाइम नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन देते हो, और आपको देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज अपने डेटा के बारे में इतना कुछ बोले ना, इतना तो हम लोग को नॉलेज नहीं था, लेकिन हम लोग को सीखना है। अभी आए हैं इस कंपनी में तो सीखना जरूरी है। जैसे अशोक सर बोलते हैं ना
हम नहीं जानेंगे तो किसी को बोल नहीं पाएंगे, इसीलिए हमको सीखना जरूरी है। और आज टारगेट ट्रैफिक के बारे में सुनते थे, इतना अच्छे से जानते नहीं थे, लेकिन आज बहुत क्लियर हुआ मैम से सुन के। और ये भी सही है, डॉक्टर, पेशेंट्स और टीचर, बिजनेसमैन सभी को डाटा से ही फायदा मिलता है। डेटा कलेक्शन करेगा, उसके बाद ही कुछ आगे प्रोसेस आगे आ जाएगा। और डाटा के वजह से जिसने मैम बोला ना, फेमस भी हो सकते हैं और विट्रोल भी किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है मैम। आप एक एक बात पॉइंट इतना अच्छे से समझाया, मैं यूट्यूब में फिर भी सुनूंगी बाद में। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपका सेशन, ये आज का जो प्रेजेंटेशन दिया आपने। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू अशोक सर। ओके, थैंक यू सो मच सपोर्ट मैम, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो कि सबसे खुशबू बड़ा मैम, जो इसको कुर्बान। यूट्यूब पर अपलोड करिएगा प्लीज, यूट्यूब पर अपलोड हम्म, करिएगा मैम अपने चैनल पर ओके इसको, सेशन को। ओके 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 विजय जी, विजय कुमारी थैंक मैम यू बता सुपर दिया मैम। जाएगा। ओके, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि बिल्कुल हमारे स्पोर्ट्स मैंने बताया कि बाकी में एक बहुत बड़ी कुर्बानी है हमारी खुशबू मैम की। और हमारे खुशबू मैम का एक नाम हमारे मनमोहन सर बता गए, वो नेम भी हम लोगों को याद रखना हुआ, सेंट क्वीन। सो आई लाइक टू यू सेंट क्वीन मिस्टर मिस खुशबू मैम, बिल्कुल आपका इसीलिए मैं नाम करूंगा। और ये कहूंगा कि अभी हमारे सपोर्ट मैंने बताया कुर्बानी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में एक छोटा बेबी होते हुए हमारी खुशबू मैम कितनी बड़ी कुर्बानी करती है अपने छोटे बेबी को, पता नहीं क्या देती हैं वो, और दे करके उसे खिलाने की बैठा देती, वो उनके पास उसमें लगा रहता है, और हमारे प्रेजेंटेशन के लिए अपने बच्चे को दूर रख रही है और हमें टाइम देते हैं। तो थैंक यू सो मच, ग्रेट। आपकी इस कुर्बानी के लिए मैं आपको दिल से, दिल की गहराइयों से सैल्यूट और वंदना अभिनंदन करता हूँ। आगे मेरे बीच में नेक्स्ट हमारे एक सिस्टर है, मैं लेना चाहूंगा सारिका, सरता 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 रतरिया मैम, सरता रतरिया मैम, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। सरता सिस्टर, थैंक अनम्यूट योर माइक। यू सो मच अशोक भाई, मुझे मंच, यस थैंक यू सो मच अशोक भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सच कहूं तो देखिए, मैं बिल्कुल लेट हूं, पनिशमेंट मिल सकती है बिल्कुल। क्लास के बाहर अगर मुझे भेजा जाएगा तो जरूर कान पकड़ के हम मुर्गा भी बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेट आई हूँ क्लास में, लेकिन हाँ, अपनी नॉलेज के हिसाब से जरूर कहूंगी कि विजय जी ने जो कहा बिल्कुल ये सच है कि अगर हम कोई भी चीज को अगर सर्च करते हैं कहीं भी, किसी भी वेबसाइट पर या साइट पर अगर जाकर हम कुछ देखने की कोशिश करते हैं, तो आप अगर फेसबुक पर जाते हैं ना, तो आपको उसी से रिलेटेड चीजें वो फेसबुक आपको दिखाने लग जाता है, आपका डाटा उन तक पहुंच जाता है। एंड हमारे पास में इतने सारे लोगों के कॉल्स वगैरह आते हैं, क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए क्या, या फिर ऐसा, या जो भी फ्रॉड कॉल्स वगैरह भी कुछ भी अगर आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा डाटा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है वो हम नहीं जानते। ऑलरेडी हम ऑनलाइन में ही काम कर रहे हैं, तो बहुत यहाँ पर हमें सतर्क रहने की जरूरत है कि कहाँ पर हमारा डाटा किस तरीके से जा रहा है, हमारा डाटा कितना जरूरी है, कितना हमें इसे को सिक्योर रखना है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। हम अपना डाटा कहाँ खर्च कर रहे हैं, किस तरीके से उसे यूज कर रहे हैं, और कहीं हमारे डाटा का मिसयूज तो ना हो जाए। इसीलिए जो चीज मैंने देखा है, क्योंकि मिसयूज भी बहुत होता है, कहीं साइट्स में अगर चले जाते, सब अपना अपना यूज करना चाहते हैं हमारे डाटा को, सभी कोई कमाना चाहते हैं हमारे डाटा से। जैसे कि अगर सोशल मीडिया को हम यूज करें तो हमारा डाटा हम वहां खर्च कर रहे हैं, तो सब हमारे डाटा से ही तो कमा रहे हैं ना। इसीलिए ये ऑनपेसिव कंपनी जो हमारा अपना खुद का डाटा सेंटर लेकर आई है, तो हम अपने आप को बिल्कुल इस तरीके से, ये तो मैंने बहुत ही छोटी सी मामूली सी बात कही है, एकदम स्टार्टिंग का ही कह सकते हैं, और इसके अंदर और भी बहुत सारी गहराई है जो कि मैं आज सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन हाँ, सीखना बहुत जरूरी है। और मैं सही कहूँ तो भाई, अब मैं जरूरी काम से ही गई हुई थी, लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे को ठीक करवाने थे, उसी के कारण मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी, वो भी जरूरी था। तो बिल्कुल ये सीखना जरूरी है कि हमारी कंपनी खुद का अपना डाटा सेंटर लेके आई, तो देखिए यहाँ पर कोई भी फ्रॉड होने वाला काम नहीं है, एक से दूसरे पर्सन को भी यहाँ पता नहीं चलने वाला, हमारा खुद का अपना जो बोलते हैं ना, एक लॉकर जैसे होगा। जो मैं समझ रही हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ कि वहां पर जाकर हमारा डाटा वो सिक्योर हो जाएगा, फिर वो वहां से कोई दूसरा उसे निकाल करके किसी को भी बेच दे या कुछ ऐसा कर दे, ऐसा नहीं होने वाला। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू अशोक भाई। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच, ग्रेट। लेट आए थे लेकिन आपने बहुत ही माकूल जवाब दिए और हमारे इस खुशबू मैम को अप्रिशिएट किया, तो दिल से मैं दिल की गहराइयों से आपको वंदना अभिनंदन करता हूँ। और आगे एक बात और जोड़ना चाह रहा था, भूल गया, चलिए। आगे मेरे बीच शहंशाह बेगम मैम है, शहंशाह बेगम मैम, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। शहंशाह बेगम सिस्टर, अनम्यूट योर माइक,
इफ यू ऑडिबल सो अनम्यूट योर माइक। चलिए कहीं बिजी होंगे और इसलिए नहीं आ पा रहे। लीला देवी मैम अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। लीला देवी मैम, इफ यू ऑडिबल अनम्यूट योर माइक। चलिए नीता देवी मैम, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच, अनम्यूट योर माइक। आगे नेहा पारिक, नेहा पारिक मैम अनम्यूट योर माइक। हाँ सुनील सर होंगे, सुनील पारिक सर, सुनील पारिक सर अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। इफ यू ऑडिबल अनम्यूट योर माइक। शायद मुझे लग रहा है कि ये सब सिस्टर हमारे ऑडिबल नहीं है, सो मैं अपने भाइयों को लेना चाहूँगा। मेरे बीच काफ़ी मेरे ब्रदर्स हैं, मैं उन्हें भी चाहूँगा, वो भी हमारे खुशबू मैम को अप्रिशिएट करेंगे। तो मैं चाहूँगा सुधांशु साहू, सुधांशु साहू अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। सुधांशु साहू, एम आई ऑडिबल? टेल मी। सुधांशु साहू अनम्यूट योर माइक। ओके। हरनदास, हरनदास अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। हरनदास, आगे चलिए मैं लेता हूँ हमारे बीच विश्वजीत राय, विश्वजीत राय सर अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। इस मंच में उपस्थित होस्ट, को होस्ट, एटेंडीज को मेरा प्रणाम। मैं विश्वजीत राय वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। तो मैं मीटिंग में थोड़े देर ज्वाइन हुआ हूँ। खुशबू मैम की प्रेजेंटेशन पूरा सुन नहीं पाया, जितना भी सुना बहुत बढ़िया शेयरिंग था। मोहन सर का शेयरिंग बहुत बढ़िया था।